कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरे। फील हो रहा है आपने पेपर बना के भेजा। बट क्या अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर देना तो बिल्कुल टारगेट गुरुकुल पे आ जाओ। दिल से बहुत धन्यवाद। जितना भी पढ़े थे बहुत अच्छा था। बहुत पेपर बढ़िया गया। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर कर भागने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डर कर भागने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, संघर्ष के साथ मेहनत करने वालों को पूरा जहान होता है। संघर्ष करके मेहनत करने वालों का पूरा जहान होता है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस टारगेट गुरुकुल में। और आपके संघर्ष के दिनों में, यानी एक स्टूडेंट जीवन से बड़ा कोई संघर्ष का जीवन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे, हमेशा पता है सर कि किस किस स्थिति से, किस किस यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। उसको हम साइड करते हैं। बहुत बातें होती हैं आपसे करने के लिए, करेंगे बातें, ठीक है। बहुत आप लंबे टाइम से साथ रहने वाले इस प्लेटफॉर्म के। अभी बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ट्रॉमा आपके दिमाग में घुस गया है कि सर इसके एग्जाम कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, एग्जाम क्या पहले हो जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब को लेकर मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ। पता है सर, मैं आता हूँ तो कुछ अलग तरीके से आता हूँ, जिससे कि आपके मन में जो क्लियर डाउट हो उसको पूरा मैं दिमाग से निकाल दूं और पूरा पढ़ाई में तुम्हारा फोकस लगने लगे, कोई मन में सवाल दूसरा ना हो। ठीक, तो देख लो भाई कि तुम्हारे मन में सवाल है लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं यहाँ पे लाइव। आपको जब आप विजुअल्स देखोगे ना तो समझ जाओगे भाई कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और किस बिहा पे बोल रहे हैं, किस अकॉर्डिंग क्या अनुभव है उसको आप समझ पाओगे। देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को पहले मैं क्लियर कर दूं तो सर इससे बेहतर प्रूफ आपको समझाने के लिए, इससे बेहतर सबूत कोई नहीं होगा मेरे पास। अब देखना कि ये आपका 2025 का शेड्यूल है, ये आपका यूजी का शेड्यूल है, ठीक है, और ये आपका पीजी का शेड्यूल रहा। ठीक, यूजी का एग्जाम कब हुआ था? 5 जुलाई से एग्जाम शुरू हुआ था, 12 जुलाई को लास्ट पेपर था। पहला डी फार्मा, फिर आपका बीएफए पेपर शुरू हुआ था। देखो 5 जुलाई, फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी, बीएलएड, बीकॉम, बीकॉम बाय ऑनर्स, बीसीए, बीएससी मैथ, बीबीए, बीएलएलबी, बीए, बीजीएमसी और बीएफए, इन सभी के अलग अलग डेट पे, अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग में आपके एग्जाम्स हुए थे। ये आपका यूजी का शेड्यूल है। ये आपका पीजी का एग्जाम 17 तारीख से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई से एग्जाम क्या हुआ था आपका? शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ, एक बात क्लियर समझना, पिछली बार आपके फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे, लास्ट में बहुत सर्वर इशू किया, इसलिए 5 से 6 दिन आपका एग्जाम जो है डिले हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइव वो चीजें देखे हुए तो बता पा रहे हैं आपको, इसलिए जो आपका ये डेट है एग्जाम का, इसमें 5 से 6 दिन माइनस कर देना। ये क्या होगा? ये आपका 2026 की एक्सपेक्टेड डेट आपकी होगी। ठीक है, क्योंकि 2026 का भी ना टाइम टेबल आया है, ना ही एडमिट कार्ड आया है, ना एग्जाम की कंफर्म डेट आई हुई है। बस ये कंफर्म है कि आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म जल्दी से अपना फिल कर लो। 31 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है, आपके यूजी का, और आप लोग 15 तारीख तक फिल कर पाओगे अपने पीजी का फॉर्म। ठीक, तो फॉर्म सब लोग फिल कर देना। फॉर्म फिल करने की पूरी वीडियो मैंने बताई है, बेहतरीन वीडियो है, लगभग 30,000 से अधिक बच्चे इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं और अपने फॉर्म को फिल कर चुके हैं। बारी अब तुम्हारी है, फॉर्म फिल करोगे, एक अच्छी वाइब्स मिलेगी, पढ़ने मन लगेगा तुम्हारा, इसलिए जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम डेट कंफर्म हो गई 5 जुलाई, यानी ये मान लेना कि ये आपका लास्ट, यानी 25 तारीख, 25 जून के बाद क्या होगा? आपका यूजी का एग्जाम होगा। इसके पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, तो 25 जून, 20 जून के बाद ही आपका एग्जाम होगा। ये क्लियर अपना रोड मैप बना लो। ठीक, इसमें बात करते, ये मान लो कि सर आपका यहाँ पे 5 से 10 जुलाई, 5 से 10 जुलाई के बाद क्या होगा? आपके पीजी के एग्जाम होंगे। ये भी अपने दिमाग में चीजें रख लेना। ठीक, जैसे शेड्यूल 2026 का आएगा, सबसे पहले सटीक तरीके से आपकी भाषा में, आपके लहजे में, आपके समझ के लहजे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कहाँ पे? टारगेट गुरुकुल पे। शेड्यूल क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड पे। तो देखना सर, जो आपका यहाँ पे एग्जाम 5 जुलाई को मान लीजिए आपका एग्जाम था, तो एडमिट कार्ड कब आया था? तो 1 से 2 तारीख के बीच में आपका क्या हुआ था? एडमिट कार्ड आया था। क्लियर है? इस प्रकार से मान लो कि तुम्हारा एग्जाम क्या होगा, मान लो 25 तारीख से तुम्हारा एग्जाम है, 25 जून से तुम्हारा एग्जाम होगा, तो ये समझ लेना जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अपने दिमाग में आपको रखना है। और एक बात आपको समझ जानी चाहिए अब तक कि सर आप जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, ये आपके द्वारा बनाया गया ये प्लेटफॉर्म है, और कभी भी जो भी चीजें बोलता है, जो करता है, वो सिर्फ आपके लिए करता है। तो अगर आपको समझ में आया करे, कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारे समझाने का लहजा आपको पसंद आता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपनी जो फीडबैक है इस प्लेटफॉर्म को लेके वो रख दिया करो। सर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, नहीं भी आता तो भी कमेंट बॉक्स आपका है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है। जैसा आपका सजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्लियर हो गया सर। आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका कम से कम 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पे क्लियर ये लिखा रहता है सर कि एग्जाम का सेंटर क्या होने वाला है, किस सेंटर पे आपका एग्जाम बना हुआ है। जैसे मान लो कि आपका लखनऊ में, आपको पता है सबका एग्जाम क्या होगा, लखनऊ में ही होगा। जितने बच्चे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अगर फिल किए होंगे तो आप लोग को लखनऊ आके ही अपने एग्जाम देने पड़ेंगे। लखनऊ में आपके यूनिवर्सिटी में सेंटर बनता है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो सेंटर बना सकते हैं अगर आपकी सीट विश्वविद्यालय में फुल हो जाती है तो, ठीक है। तो वो आपका सारा एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है। चीजें सारी क्लियर हो गई। अब थोड़ा हम पढ़ाई पे शिफ्ट होते हैं, थोड़ा पढ़ाई बात कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग में जो टेंशन थी एग्जाम की वो मैंने क्लियर कर दी आपकी। पढ़ाई करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल आपका संघर्ष बैच लॉन्च कर दिया है। सबसे बेहतर बैच, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला नहीं, सबसे ज्यादा रैंक देने वाला आपका संघर्ष बैच आपके एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। एक बात ध्यान देना, बच्चे बैच को ज्वाइन करने में काफी परेशान है। ये सारे चेहरे हैं, ये सारे रैंक्स हैं, सारे टॉपर्स हैं जो कि आप देख पाओगे। मैं हर बार इनको दिखाता हूं क्योंकि हमारी पहचान यही है, ठीक है, क्योंकि इनसे ही हमारी पहचान है। अगर मैं बोलता हूं कि टारगेट गुरुकुल से तुम पढ़ो तो किस बिहाफ पे बोलता हूं, किस मोटिव से बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो वंश पांडे ने जो इस प्लेटफॉर्म के लिए किया है, जो यहाँ पे सागर गुप्ता ने किया है, जो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे प्रतीक जायसवाल, जो यहाँ पे आपका दिव्यांशी तिवारी ने किया है, इनके द्वारा किए गए जो इन्होंने रैंक लाई, इन्होंने सिलेक्शन लिया, तो इस प्लेटफॉर्म को एक अपनी अलग वैल्यू मिली, एक और हम लोग लेवल ऊपर चले गए। तो आप भरोसा आप पे है, पूरा कार्यभार जो आपका है वो आप पे है कि सर मैं 2027 में जब कोई बच्चों को बोलूंगा बैच लेने के लिए, पढ़ने के लिए, एक भरोसा दिलाऊंगा, तो आपका चेहरा यहाँ पे होना चाहिए, आपकी रैंक यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इस मकसद से, इस उम्मीद से आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं हर इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन आपको अपना काम करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बैच में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। आपको बैच एफर्ट नहीं कर पाते हो, 500 रुपए भी आपके पास नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा पढ़ो। प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे कंटेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हमेशा हर ऑप्शन आपके पास देता है, ठीक है। अभी देखो बच्चे बैच इनरोल कर रहे हैं तो काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान से मैं हर बार बोल रहा हूं कि जब आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो तो कैटेगरी आपकी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके नीचे सेव कर दिया करो, तो ऊपर आपका एंट्रेंस एग्जाम लिख के आएगा। पेड कोर्स पे क्लिक कर दिया करो, लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद सारे कोर्सेज खुल गए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, जो भी बैच इनरोल करना हो उस बैच को सिलेक्ट करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, पेमेंट करो, आराम से बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बाय चांस कोई बच्चा ऐसा है जिसको बीए का बैच लेना था, बीकॉम का बैच गलती से ले लिया, तो आप तुरंत जैसे ही पेमेंट गलत हुआ तुरंत मेल जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ, नंबर मैसेज कर दिया तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं इस टाइम, तो हम लोग भी उसका आपका जुगाड़ कर रहे हैं कि हाँ बच्चे के लिए कैसे कुछ चीजें ऐसी की जाए तो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, उसके लिए सिस्टम बन रहा है। जल्द ही आपको चीजें क्या होंगी, आपको उसको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैसेज करना, आपका रिप्लाई करके आपका कोर्स चेंज कर दिया जाएगा। टेंशन मत पालना, अरे यार बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई। एक बच्चे एक बार मम्मी से फोन करवा रही है, हाँ सर ये बेटी मेरी, सॉरी सर गलती से उन्होंने बैच ले लिया, क्या कुछ हो सकता है। भाई ये प्लेटफॉर्म आपका है, हमारे पास सारा सिस्टम होता है, जो बोलोगे वो हम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। बस आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग लगातार कंटेंट आपका बनता जा रहा है, बैच में हम लोग देते जा रहे हैं, तो अभी मेन फेज आपका पढ़ाई करने का, तो वन ऑफ द बेस्ट बैच संघर्ष बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे जितने भी आपके बैचेस आएंगे, जो भी आपके टेस्ट सीरीज होंगी, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। जो बच्चा बैच एक बार इनरोल कर लेगा, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा खुद का एक बनाया हुआ नियम है कि बच्चे एक बार कोर्स में जुड़ जाता है तो किसी भी चीज के दोबारा उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता एग्जाम तक, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, ठीक है। सारी चीजें आपसे बात करनी होती है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो चैट डाल देता हूं, ठीक है। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जिसके माध्यम से हर जगह से कनेक्ट हम लोग आपस में रहेंगे, तो आपस में बहुत सारी बातें कर पाएंगे। कुछ मोटिवेशन देना होता है, कुछ चीजें हमें जो अभी हाल ही में दिमाग में आई हैं आपके साथ शेयर करनी होती है, तो इंस्टाग्राम रील के माध्यम से शेयर कर देता हूं। तो अलग अलग माध्यम है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, आप कहीं होगे, आप कहीं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, या फिर आप यहाँ पे कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, या फिर लखनऊ, आप बाराबंकी, या फिर आप सीतापुर, हरदोई, जहां भी होगे आप है, महाराजगंज, आप वहां से कैसे मिलेंगे आप लोग से? बस ऐसे ही ना, ऑनलाइन ही मिलेंगे। हाँ, एक टाइम होता है जब आप लोग एग्जाम देने आते हो तो पूरी टीम आपके लिए आती है कैंपस में, आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो अलग एक टाइम होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, धन्यवाद। हेलो।